नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11 नंबर मॉडल पेपर। और आप सभी को पता होगा कि जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका 28 वाला एग्ज़ाम हो चुका है और 7 जो मार्च को होना था वो पोस्टपोन हो गया और वो अभी 21 मार्च को होने की पूरी पूरी संभावना है भाई। तो जो भी भाई मतलब इस जिसका एग्ज़ाम बचा हुआ है तो उसको ये ज़रूर मतलब मॉडल पेपर देने चाहिए ताकि अपनी तैयारी का थोड़ा सा पता चले उसे कि भी कितनी तैयारी हो और कितनी करनी बाकी है। तो देखिए, और ये जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये क्वेश्चन 28 वाले पे ही है। जिस प्रकार से 28 वाले आए थे सेम उसी पैटर्न पे हैं ये। तो देखिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब किए बगैर। पहला क्वेश्चन है कि पंजाबी की प्राचीनतम रचना निम्न में से किसकी है। तो आपके पास ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, बाबा फरीद और विद्यापति। देखो, अगर आपने 20 क्वेश्चन है ये, 20 में से 15 कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही गजब मानी जाएगी भाई। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बाबा फरीद। बाबा फरीद वैसे तो सूफी संत थे लेकिन ये पंजाबी में रचना करते थे तो इन्हें पंजाबी का कवि भी कह देते हैं हम। नेक्स्ट है अपना, अकबर के काल में अहदी क्या होते थे। तो अकबर के काल में जो अहदी होते थे वो सेना में पैदल सैनिक थे, वो अहदी होते। ये 28 वाले में क्वेश्चन आया था कि पहला मुगल शासक कौन था, और फिर सेकंड शिफ्ट में आया था कि जो लास्ट जो मुगल शासक था वो कौन था। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो 1799 में हुई थी और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था भाई। और इस टाइम जो ये वॉइसराय थे ये थे लॉर्ड विलेजली। अगला हमारा, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है। तो सभी को पता होगा कि सती प्रथा का जो अंत है वो विलियम बेंटिंग को इसका श्रेय जाता है 1829 में। ठीक है, अगला हमारा, किस ग्रह के चारों ओर वल्ले है। तो एक क्वेश्चन जो 28 वाले में आया था वो ऐसे करके आया था कि जो नीला ग्रह है वो कौन सा है। तो उसमें ये पृथ्वी था, लेकिन इसमें पूछ रखा है कि किस ग्रह के चारों ओर वल्ले हैं। तो दोस्तों शनि ग्रह है, उसके चारों ओर वल्ले हैं। एक ये पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति हो जाएगा। और सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। अच्छा, इसके अलावा ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो कौन से मतलब ग्रह के हैं, शनि के हैं या बृहस्पति के, बुध के, पृथ्वी, किसके हैं। तो वो दोस्तों शनि रहेगा। पहले ये बृहस्पति के होते थे लेकिन अब शनि आगे आ गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। विश्व में हिंदी के बाद जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है हिंदी के बाद। तो हिंदी के बाद जो बोली जाती है वो बांग्ला है दोस्तों। नेक्स्ट अपना, दमन और दीव को कौन अलग करती है। तो आप सभी को बताओगा ये गुजरात के पास है, तो इसमें खंबात की खाड़ी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट अपना, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है भाई, कन्फ्यूज़न फैलाने वाला क्वेश्चन है। नाम है इंडिया हाउस लेकिन है ये लंदन में, और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट अपना, हैरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो ये रहेगी दोस्तों एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट अपना, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। जैसे कई बार मतलब देखते हो आप, गाय भैंस जो मतलब दूध नहीं देती तो उनको एक सुई लगाई जाती है, तो वो होती है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक ये इंसुलिन है, आपने नाम सुना होगा। इंसुलिन की कमी से, जैसे इंसुलिन की कमी हो गई तो आपको मतलब ये मधुमेह जिसे शुगर बोलते हैं अपन, वो रोग हो जाता है। नेक्स्ट अपना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे दोस्तों BN राव। नेक्स्ट अपना, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है।
तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो झंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पिछली बार जो 28 फरवरी वाला एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि भाई जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणुओं को जो नष्ट किया जाता है, जैसे कोई भंडारण किस चीज़ का भंडारण कर रखा हो वहाँ से जीवाणुओं से बचाने के लिए जो गैस का जो प्रयोग किया जाता है वो होती है दोस्तों क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट अपना कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो बहुत ही मतलब हलवा क्वेश्चन है, आलिया भट्ट भी मतलब कर देगी इसे। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ओजोन गैस, O3। एक आपको ये बताना है कि ओजोन गैस में छिद्र हो रखा है तो वो कहाँ पे हो रखा है, कमेंट में ये ज़रूर बताएं भाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है दोस्तों। तो हाथी महोत्सव जो बनाया जाता है वो राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1969 में। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है दोस्तों वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपातकाल है वो कौन से देश से लिया गया है तो आपको ये कमेंट में बताना है दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। आपने पानीपत वाली वो जो फिल्म तो देखी होगी जिस पर बहुत ही बवाल भी हुआ था। तो ये जो तीसरे युद्ध पे ही थी वो, तो वो हुई थी दोस्तों अफगान और मराठों के बीच में, और 1761 की ये बात है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली आया था। अगला है हमारा कि गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए आपके पास ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 और 8 मार्च 1931। तो ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट अपना कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो जो केसरी नामक समाचार पत्र है दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे इनकी 1928 में मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे और तो लाठियों के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नहीं, सॉरी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, वो बाल गंगाधर तिलक की नहीं, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस आप जानते ही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी 1929 में, 1939 में। तो ठीक है दोस्तों, आपने 20 में से कितने किए ये ज़रूर बताना, और आगे की एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।